हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाए गए एक चार्टर के बारे में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन कौन से चार्टर लाए गए और कब लाए गए। तो इसी पर आज हमें हमारा खास नज़र रहेगा और जानेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ। तो पहला हम लोग टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या है। पहला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, यानी कि भारत जो शासन व्यवस्था रहा वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटेन के संसद के अधीन भी रहा। तो हम बात करेंगे आज कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत कितने दिन तक रहा, यानी कब से कब तक रहा। तो 1773 से चलकर 1853 तक भारत में शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। इसी के दौरान कौन कौन से एक्ट किया गया, तो सबसे पहला एक्ट जो बनाया गया वह था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। अब सवाल उठता है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था। तो आपको हम बता दें कि कुशासन के कारण बंगाल में बृहद स्तर पर अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी काफ़ी फैल गई, अतः ब्रिटिश संसद को बाध्य होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को जांच करनी पड़ी, जिससे ज्ञात हुआ कि कंपनी के उच्च अधिकारी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। उस समय खास बात है कि उस समय कंपनी वित्तीय संकट में थी तथा उसे ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड ऋण मांगा था। अगर हम दूसरे एक्ट पर बात करें जो पिट्स इंडिया एक्ट है, क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया? तो 1784 में लाया गया। अब इसके खास बात भी बता दें आपको कि क्या क्या रहा। तो खास बात क्या है सो देखिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया, ये तो आप समझ रहे हैं। तो अगर बात कर लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में कि इसका क्या क्या कारण था और इसमें कौन कौन से काम किया गया, इसके क्या क्या प्रावधान था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिगृहीत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था, यानी पहली बार ब्रिटिश संसद भारत के संप्रभुता पर कब्जा करने का उसे संवैधानिक अधिकार मिलने का यह दस्तावेज बना। उसी की हम बात करेंगे। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी व्यापारिक और राजनीतिक, क्या था? पॉलिटिकल एंड उसको कह सकते हैं ट्रेड क्रियाकलापों को अलग कर दिया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशक के हाथों में यथावत रहते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों, सैनिक असैनिक राजस्व संबंधित नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो पूछेगा आपसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 1784 के द्वारा, याद रखिएगा। अगला है इसमें चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट है 1793। चार्टर एक्ट क्या है? 1793 भी खास है, तो ध्यान देते हैं चार्टर एक्ट 1793 पर क्या है। तो चार्टर एक्ट जो 1793 जो लाया गया, यह 1793 में लाया गया। इसमें क्या प्रावधान सो हम देख लेते हैं। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एक्ट के द्वारा क्या क्या कंपनी के अधिकार जो था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, ये भी खास बात है आपको। चलिए उसका अगला है टॉपिक इसमें कि इस एक्ट में नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था भी की गई, ये भी दूसरा का टॉपिक है। तीसरा था ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई, यानी लिखित पर पहली बार नींव रखी गई तथा सभी कानूनों में विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। यह इसमें मुख्य बातें था जो हमने आपको बताया। आगे हम लोग देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 में क्या खास बात था। तो चार्टर एक्ट 1813 यानी कि यह डेट कब की है? 1813 में एक एक्ट लाया गया था। 1813 में क्यों लाया गया से देखिए। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी कि जब चार्टर एक्ट 1813 में लाया गया तो
ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक एकाधिकार था, मतलब अकेले करने की व्यापार की नीति को, उसे समाप्त कर दिया करके कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट प्राप्त हो गई। किंतु कंपनी का चाय एवं चीनी के साथ, यानी कि चाय एवं चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। यानी इसकी साफ स्पष्टता यही बात है कि पहले जो था एकाधिकार कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल भारत में व्यापार कर सकता था, लेकिन 1813 में यह प्रावधान कर दिया गया कि पूरी ब्रिटेन के व्यक्ति भी इसमें अपना व्यापार कर सकता है। इसी में अगला टॉपिक था, इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य कर दिया। ये भी बहुत खतरनाक बनाया। आगे देखते हैं 1833 में क्या हुआ। 1833 में क्या हुआ, तो 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आप याद रखिएगा कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, किसका, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसके तहत, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किसके द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा है जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थीं। इसके खास एक और टॉपिक है, इसमें पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश आधिपत्य वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। इसके बाद है कि चाय और चीनी के साथ व्यापार पर प्रतिबंधित हो गया, यानी कंपनी चाय व चीन के साथ व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया, चाय और चीनी के साथ। अगला टॉपिक इसमें है कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायिका शक्ति संबंधित प्रावधान दे दिया गया। ठीक, उसके साथ साथ इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के अंतर्गत बने कानूनों को अधिनियम एक्ट कहा गया। अगला है, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसके द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी पदों पर चयन मतभेद का समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो जाति और धर्म के आधार पर जो नियुक्ति किया जाता था, उसे 1833 के तहत उसे समाप्त कर दिया गया। आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला है 1853 का चार्टर एक्ट। क्या है, 1853, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 1853 हो गया, ध्यान रखिएगा। अब 1853 में क्या क्या खास बात रहा, इसके बारे में हमको जानना है। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था कर दी गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक 12 सदस्य विधान परिषद, 12 सदस्य विधान परिषद क्या कर दिया गया, विधान परिषद बनाया गया या स्थापना किया गया। सदस्य बनकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। परिषद की इस शाखा को संसद की निम्न कथा संसद की तरह कार्य किया। ठीक है, अगला है, इसी में टॉपिक जो बनाया गया इस एक्ट के द्वारा, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया। कितने सदस्यों को, 6 सदस्यों को जोड़ा गया। 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा और स्थानीय प्रांतों से सरकारों के द्वारा किया गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।